दोस्तों, खबर तो दब गई, लेकिन इंसाफ दबे ये मुमकिन नहीं है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां गोलियां चली, लोग मरे और जब एक जज ने पुलिस पर एफआईआर का आदेश दिया तो उसी जज को कुर्सी से उतार दिया गया। अब सीधा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में कानून से बड़ा सिस्टम है? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार में न्यायपालिका सुरक्षित है? असल में मामला क्या हुआ, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहां पर धार्मिक स्थल से जुड़े कुछ मामले में सर्वे के दौरान तनाव हुआ, वहां पर हिंसा हुई, पुलिस पर फायरिंग का आरोप था, कई लोग घायल हुए, कई लोगों की मौतें हुई। पीड़ित परिवार का कहना था कि गोली पुलिस वालों ने चलाई है। यह मामला सिर्फ दंगा नहीं था, यह राज्य की ताकत बनाम आम नागरिक का मामला था। संविधान ने जैसा कि सभी को ताकत दे रखी है कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप अदालत में पहुंचिए। पीड़ित परिवार अदालत में पहुंचा, कानून के रास्ते। मामला पहुंचा सीजीएम की कोर्ट में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने। वहां पर जो जज थे, विभांशु सुधीर, उन्होंने इस मामले को सुना और गहनता से सुनने के बाद ना तो जज ने कोई भाषण दिया, ना कोई बयानबाजी की, सिर्फ उन्होंने कानून के हिसाब से इस मामले पर आदेश दिया। सीजीएम के फैसले में बताया गया कि प्रथम दृष्टि से पुलिस पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, इसलिए तत्काल सीओ एएसपी अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। याद रखिए, सीजीएम का जो ये फैसला था, ये सजा नहीं दी गई थी, ये सिर्फ जांच का आदेश था, यही संविधान कहता है। लेकिन इस मामले के बाद ध्यान देने वाली बात यह थी कि एफआईआर का आदेश हुआ और कुछ ही समय बाद सीजीएम विभांशु सुधीर संभल से हटा दिए गए। उनका तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया। लेकिन सिर्फ ये एक तबादला नहीं था, सीजीएम से सिविल जज इनको बनाया गया, यानी इन जज का डिमोशन किया गया। अब सवाल उठता है, जो सवाल पूरा देश पूछता है, कि अगर जज का आदेश गलत था तो क्या हाईकोर्ट नहीं जा सकते थे आप? फिर जज का ट्रांसफ़र क्यों किया गया? इनका डिमोशन क्यों किया गया? क्या सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अगर आप इस तरह का सरकार के हिसाब से फैसला नहीं करेंगे तो आपको डिमोशन किया जाएगा, आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा? क्या सरकार डराना चाहती है जजों को? न्यायिक फैसलों में सरकार दखल अंदाजी करना चाहती है? क्या ये संदेश नहीं दिया जा रहा कि पुलिस पर हाथ डाला तो अंजाम भुगतो? यानी जिस तरह से सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफ़र किया गया और इसके साथ ही उनका डिमोशन किया गया, तो सवाल यही उठता है, क्या योगी राज में जज भी अब सुरक्षित नहीं है? ये सवाल सीधा योगी आदित्यनाथ पर उठता है कि योगी जी, आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर है, तो फिर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का डिमोशन क्यों किया गया? पुलिस अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस सरकार से ऊपर है? क्या ये बुलडोजर जस्टिस का न्यायिक संकरण नहीं है? क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार जजों के फैसले में दखल नहीं दे सकती, पुलिस कोर्ट के अधीन होती है। अगर जज डरेंगे तो इंसाफ मर जाएगा। आज अगर जज, कल वकील और परसों आम नागरिक। क्योंकि अगर जजों को डराया जाएगा तो फिर वकीलों को भी डराया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि जो न्यायपालिका को स्वतंत्र कहते हैं, वो न्यायपालिका ख़त्म हो जाएगी। अगर न्यायपालिका के फैसलों पर दखलंदाजी होगी तो फिर इंसाफ आम आदमी को कहाँ से मिलेगा? आप भी सरकार से सवाल पूछिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये सिर्फ संभल का मामला नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का मॉडल बनता जा रहा है। पहले एफआईआर का डर, फिर तबादला और फिर खामोशी। लेकिन याद रखिए, इतिहास गवाह है कि इंसाफ देर से आता है, मगर आता ज़रूर है। अगर आज आप चुप रहे तो कल अदालतें भी चुप हो जाएगी, और जब अदालतें चुप हो जाएं तो समझ लीजिए लोकतंत्र बीमार है। इसलिए एआईएमआईएम हक की आवाज़ के साथ, इंसाफ के साथ, संविधान के साथ इस मामले पर आवाज़ उठाइए और सवाल पूछिए योगी आदित्यनाथ की सरकार से। इसके साथ ही कमेंट पर अपनी राय जरूर दें। आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।